वेलकम टू ऑल, दिस इज अजय सर फ्रॉम कंकर क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, एक है परफेक्ट टेंस, एक कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम लोग परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके हैं और कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होगा, कैसे वो अलग होंगे, इन सारे टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को करने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम करते हैं तो आप लोगों ने परफेक्ट टेंस में क्या देखा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्शन जो है वो कंप्लीट शो होता है। जिसमें आप कंप्लीट एक्शन देखते हो तो वो आपका परफेक्ट होता है। एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, वह दिल्ली अपने भाई के साथ गया है। ये आपने देखा था, आपको आता है। किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? ही हैज गॉन टू दिल्ली विद हिज ब्रदर। तो ये आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। हमें पता है कि फिनिश्ड एक्शन आपने पढ़ा है परफेक्ट टेंस में कि फिनिश्ड एक्शन आपको इसमें दिखाई देता है कि जब आपका फिनिश्ड एक्शन होगा तो आपका परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट टेंस में हम लोगों को वर्ब पता है कि आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपल्सरीली यूज की जाती है। तो ये तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आपका देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। टू द एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाना खा रहा है। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। वह खाना खा रहा है, वह मेरे घर आ रहा है, मेरे फादर ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। तो कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग अगर हेल्पिंग वर्ब आप जानते होंगे, आपको पता है इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आप लोग जानते हैं। ट्रांसलेट कैसे होगा? ही इज ईटिंग द फूड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आप बोल सकते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। वह मेरे घर आ रहा है, ही इज कमिंग टू माई होम। मैं उसे पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग हिम। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमें अंडरस्टैंड करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, थ्रू एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि काम इसमें कंटिन्यूअस भी हो रहा है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? इसमें क्या दे रखा है? टाइम। तो आप देख रहे हैं कि इसमें काम कंटिन्यूअस भी हो रहा है और इसमें क्या दे रखा है? टाइमिंग भी दे रखा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? तो ऐसा टेंस जिसमें आपको टाइम भी दिखाई दे प्लस कंटिन्यूटी भी दिखाई दे, वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूटी प्लस टाइम, तो कंटिन्यूटी प्लस आपको टाइम आपको दिखाई देगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या होगी? टाइम प्लस कंटिन्यूटी। जैसा कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, टीचर क्लास में सुबह से पढ़ा रहे हैं, बच्चे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वह मेरे घर 2 साल से रह रहा है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो टाइम दिया जाता है, इस टाइम के लिए हमारी 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। तो फॉर का यूज कैसे होगा, सिंस का कैसे यूज होगा, इसको हम जानते हैं। चलिए, ओके, जैसा कि है फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं और इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। वो भी सही है,
लेकिन आप पीरियड ऑफ टाइम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, पॉइंट ऑफ टाइम आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपको सेंटेंस को देखकर ही पता चल जाएगा कि पीरियड ऑफ टाइम है तो आप लगा रहे हैं फॉर, अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। ये कैसे होता है ये आप अंडरस्टैंड करें। सपोज दैट आप स्कूल जाते हो 7 बजे, 7 बजे आप लोगों का स्कूल टाइमिंग है और रिटर्न आप होते हो 1 बजे, तो 7 बजे जो स्कूल गए आप, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और 1 बजे वापस आ रहे हो, ये पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब होता है किसी को आप इंडिकेट कर रहे हो, किसी के बारे में आप कोई बात कह रहे हो। बारे का मतलब है टाइम के बारे में कुछ कह रहे हो। मंडे बोल रहे हो, ट्यूसडे बोल रहे हो, जैन बोल रहे हो, जनवरी बोल रहे हो, फरवरी बोल रहे हो, या 2011 बोल रहे हो, या 2022 बोल रहे हो। तो जब इस तरीके से इंडिकेट करते हुए आप वर्ड्स का यूज करते हो तो उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि वो बोल रहा था कि 7 बजे आप स्कूल गए और 1 बजे तक आप लोगों ने स्कूल में स्टडी की, तो 7 बजे का टाइमिंग आपके पीरियड स्टार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से है वो स्कूल में हुआ। तो अगर मैं कहूं कि 7 से लेके 1 बजे तक आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, तो कितने आवर्स स्पेंड किए? तो आप बोलेंगे सर 6 आवर्स आपने स्कूल में स्पेंड किए। तो ये जो आवर्स है, ये जो ड्यूरेशन है, यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये जो आपका ड्यूरेशन है, ये स्टार्ट किया आपने और यहां पर आपने फिनिश किया, तो ये ड्यूरेशन कितना है? 6 आवर्स। तो इस ड्यूरेशन को ही बोला जाता है क्या? पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। जैसा कि मैं बोलता हूं वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या है? तो आप बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। मैं बोलता हूं वह 2 घंटे से यहां रह रहा है तो आप क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब क्या है कि आप वर्ड को इंडिकेट कर रहे हो, जो भी टाइमिंग वर्ड है उसको इंडिकेट कर रहे हो। एग्जाम्पल अगर आप मैं कहूं मंडे, मंडे, तो ये क्या है? ये आपका पॉइंट ऑफ टाइमिंग है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2 दिन, मैंने बोला 2 डेज, तो 2 डेज आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो आपका टाइमिंग वर्ड है उसका प्रॉपर नेम इंडिकेट नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि टाइमिंग कौन सा है। तो टाइमिंग क्या है? 2 डेज। तो ड्यूरेशन हो गया फर्स्ट डे, सेकंड डे। अगर नाम होता, उसका नेमिंग वर्ड होता, तो वो मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ तो बोलता। अगर नहीं बोल रहा है तो आप क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगा रहे हैं? फॉर लगा रहे हैं। और पॉइंट के लिए क्या लगा रहे हैं? सिंस लगा रहे हैं। शायद मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अभी कुछ एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। कुछ ओके, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब को जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हैज, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव आता है, इंटरोगेटिव आता है। तो फर्स्ट पॉजिटिव को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले मेन जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। हर सेंटेंस में स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए ट्रांसलेट करते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन स्टडिंग, स्टडिंग। क्लियर हो रहा होगा? सुबह से, तो सुबह क्या हो गया? फिक्स टाइमिंग हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या बोलेंगे? सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकंड। सेकंड है आप लोगों का, मैं 2 दिन से कोचिंग जा रहा हूं, तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई हैव बीन गोइंग टू कोचिंग टू कोचिंग। कब से जा रहा हूं? 2 दिन से। फॉर 2 डेज। 2 दिन आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट दे रखा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट लगाना है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मेरा भाई, माय ब्रदर, नहीं पढ़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, आप हैज लगाओगे। नॉट स्टडिंग या रीडिंग। रीडिंग दिल्ली में, इन दिल्ली। अब टाइमिंग आपको दे रखा है 2010 से, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस 2000। तो नेक्स्ट दे रखा है वह 2 बजे से गाना नहीं गा रही है, तो आपसे क्या ट्रांसलेट करेंगे? सी
सी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपने हैज लगा दिया, सी हैज नॉट। वर्ब क्या है आपका? गाना, तो आप क्या बोलेंगे? सिंगिंग। सिंगिंग समझ पा रहे हो? फिर आपका दे रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका गाना, तो क्या बोलेंगे? सिंगिंग अ सॉन्ग। अब 2 बजे दे दिया, 2 बजे के लिए टाइमिंग आ गया, फिक्स टाइमिंग, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस 2 o'clock। तो ट्रांसलेट होगा सी हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, एक होता है हेल्पिंग और इंटरोगेटिव, एक होता है WH फैमिली जिसे आप क्वेश्चन वर्ड बोलते हो। तो हेल्पिंग और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या बच्चे शाम से खेल रहे हैं? तो क्या के लिए आप क्या लगाने वाले हैं? हैव लगाने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लूरल है। हैव चिल्ड्रन बीन। समझ पा रहे हैं? जैसा कि हेल्पिंग हो गया, सब्जेक्ट बीन और लगा लीजिएगा इधर। हैव चिल्ड्रन बीन प्लेइंग। शाम से, तो शाम आपका क्या हो गया? फिक्स हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? सिंस इवनिंग। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकंड, क्या वह तुम्हें जनवरी से पढ़ा रहा है? तो आप क्या बोलेंगे? हैज ही बीन टीचिंग यू सिंस जनवरी। क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट है आपका WH फैमिली, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, जैसे आप लोग क्वेश्चन वर्ड सर्च करें। वह सुबह से क्यों दौड़ रहा है? तो क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। आप क्या बोलेंगे? व्हाट, सॉरी वाई। वे आपका प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप? हैव दे बीन। इसमें भी आप लोग बीन यहां पर मेंशन करेंगे। हैव दे बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट लास्ट आपको दे रखा है, वह कितने साल से दिल्ली में रह रहा है? तो कितने साल आप जानते हैं, हाउ मेनी ईयर्स। तो जिसे आप काउंट कर सकते हैं उसे हाउ मेनी बोलते हैं। जो काउंटेबल नहीं होता है उसके लिए हाउ मच लगाते हैं। तो हाउ मेनी और हाउ मच का आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि हाउ मच कैसे लगाएंगे और हाउ मेनी कैसे लगाएंगे। तो कितने साल इसे आप काउंट कर सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ मेनी ईयर्स। हाउ मैनी ईयर्स। हाउ मैनी ईयर्स। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वह। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप? हैज ही। रहने को क्या बोलते हैं? लिव। तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग। तो हाउ मैनी ईयर्स हैज ही लिविंग। बीन और लगाना है आपको। हाउ मैनी ईयर्स हैज ही बीन लिविंग। इसके बाद आपका क्या रह गया? दिल्ली रह गया, इन दिल्ली। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आपका सिंस फॉर तो कहीं लगा ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, हाउ मेनी ईयर्स या हाउ मेनी डेज, या आप बोल सकते हैं हाउ मेनी आवर्स, तो आप क्या लगाने वाले हैं? आप फॉर लगाने वाले हैं स्टार्टिंग। तो क्वेश्चन वर्ड की स्टार्टिंग में आपको फॉर लगाना होगा। अगर यहीं पर हो जाता कि वह कितने बजे से दौड़ रहा है, तो कितने बजे, तो व्हाट टाइम, तो व्हाट टाइम लगाएंगे। लेकिन कितने बजे आएंगे आ जाएगा, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस व्हाट टाइम, क्योंकि आप टाइम क्या बता रहे हो? टाइम बोल रहे हो कि 4 बजे से दौड़ रहा है, लेकिन आप बोलते हो कितने घंटे से दौड़ रहा है, तो आप क्या लगाओगे? हाउ मेनी लगाओगे। आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी डाउट है तो सिंस और फॉर को मैं एक बेसिक तरीके से और एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि सिंस और फॉर को हम पढ़ रहे थे, सिंस और फॉर में अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया है, अब सारा कंफ्यूजन आपके लिए खत्म हो जाएगा। जैसा कि लिखा है सिंस प्लस टाइम। अगर टाइम की कॉन्सेप्ट ओ क्लॉक है, AM है, PM, मॉर्निंग, इवनिंग, सनराइज, सनसेट, नेम ऑफ द डेज, मंथ, ईयर। नेम ऑफ द डेज का मतलब है मंडे है, ट्यूसडे है, मंथ जनवरी, फरवरी, ईयर 2022, 2023 या 2020, फेस्टिवल होली, दिवाली या कोई भी फेस्टिवल, सीजन, सीजन विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन,
चाइल्डहुड आप जानते हैं। आपके लिए स्पेशल नोट है, क्या है, अगर आपको लास्ट और पास्ट, अगर आपसे बोला जाता है कि पिछले सोमवार से या पिछले सुबह से वह पढ़ रहा है, तो पिछली सोमवार या पिछले सुबह से वो पढ़ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, लास्ट या पास्ट। आपको मॉर्निंग, इवनिंग, डे कोई भी आप लगा सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, मंथ, जनवरी, फरवरी, ईयर आप जानते ही हैं। आपके पास फॉर, तो फॉर का यूज करते हैं न्यूमरल वर्ड्स के लिए। न्यूमरल वर्ड्स जैसे बोलते हैं आप लोग 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, या 2 दशक से। से होता है दशक, जिसे 10 इयर्स बोला जाता है। तो अगर इस तरीके के वर्ड आएंगे तो आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। इसमें भी आपके लिए नोट है, जैसा कि आपको लास्ट और पास्ट दे रखा है कि पिछले 2 दिन से वो पढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, लास्ट और पास्ट से पहले क्या लगाना है, द। इसमें शायद लगाया है, नहीं लगाया है, ये सिंस, यहां पे जो लास्ट लगा हुआ है इसमें भी आपको द लगाना है। सिंस द लास्ट मॉर्निंग या इवनिंग या डे। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।